जिस अशोक सुंदरी का मात्र स्पर्श कर लेने पर अखंड सौभाग्य हो जाता है, जिस अशोक सुंदरी का मात्र स्पर्श कर लेने पर बेटियों के जीवन के रोग समाप्त हो जाते हैं। मेरी जीजियों, आप लोग अगर शंकर जी के मंदिर में जाती हो, शिवलिंग पर जल चढ़ाती हो, वो जल जो बहकर नीचे की ओर जाता है, सामने राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिक, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जहां से पानी बहकर जाता है। ये जो मोटी सी जो लाइन है, ये अशोक सुंदरी का स्थान है। जब बेटी दुखी होती है, तकलीफ में होती है, जब मेरी बहनें कोई कष्ट में होती है, शिव जी को जल चढ़ाकर यहाँ अपनी हथेली को रखकर उससे प्रार्थना करती है, मैं भी तेरी बहन हूं, तू बाबा से बोलना कि मेरा दुख समाप्त कर दे। और अशोक सुंदरी उस हाथ के स्पर्श को पाकर शिव जी से कहकर उसके दुख को मिटवा देती है। वो अशोक सुंदरी, वो अशोक सुंदरी, तेरा जल हेम बाबा, तेरी पूजन, तेरी साधना, तेरी आराधना, तेरी चर्चा सुख देती है। अशोक सुंदरी ने कहा कि मां, मेरे भीतर का एक संशय है, मेरे भीतर की एक तकलीफ है, मेरे भीतर का एक प्रश्न है, और वो प्रश्न का उत्तर अगर देंगे तो मेरे बाबुल देंगे, उस प्रश्न का उत्तर देगा तो मेरा पिता देगा, पिता के सिवा कोई नहीं दे सकता, देंगे तो मेरे शिव देंगे, उसके सिवा कोई नहीं दे सकता। पार्वती जी गई भगवान शिव जी के पास में, भगवान ओगरदानी के पास में, मां जगतजननी तुरंत चली गई। बाबा भोलेनाथ जी को निवेदन करा शंकर जी से, अशोक सुंदरी कोई प्रश्न करना चाहती है। अशोक सुंदरी के मन में कोई प्रश्न है। महाराज, कभी कभी, कभी कभी, रोज नहीं, कभी कभी अशोक के वृक्ष की पत्ती, आम के वृक्ष की पत्ती, कभी कभी अशोक के वृक्ष की पत्ती और आम के वृक्ष की पत्ती की बंदरवाल जब दरवाजे पर लगाते हैं, जब कोई ने कह दिया कि तुम्हारे यहाँ तो रोग ही रोग है, सास बीमार पड़ती है, कभी बहू बीमार पड़ जाती है, कभी पोता बीमार पड़ जाता है, कभी पोती बीमार पड़ जाती है, कभी घर में ये परेशानी, पैसा तो आता है, सब यहां वहां लग रहा है, तो कभी कभी सोमवार की जब अष्टमी पड़ जाए और सोमवार की अष्टमी के दिन यदि अशोक के वृक्ष की पत्ती और आम के वृक्ष की पत्ती की बंदरवाल दरवाजे पर लगा दी जाए और वो बंदरवाल यदि एक हफ्ते तक लगी रहे, तो तुम्हारे घर में से कैसा भी दुख और रोग क्यों ना हो, वो धीरे धीरे समाप्त होने, समाप्त होने। पंच बंदरवाल, आम के पल्लव की बंदरवाल, नीम की बंदरवाल, पीपल की बंदरवाल, अशोक की बंदरवाल, नीम और आम की बंदरवाल, आम और अशोक की बंदरवाल, पंच बंदरवाल दरवाजे पर लगाने का अलग अलग क्रम है। जब घर में बच्चा नहीं होता, 20-20 साल तक, 15-15 साल तक, 18-18 साल तक जब औलाद नहीं होती, 4 साल शादी के हो गए, 5 साल हो गए, दवाइयां भी ले रहे हैं, इलाज भी करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी संतान नहीं हो रही, तब जब तुम्हारा मन कर जाए, तुम्हारी इच्छा कर जाए, तो पीपल का पत्ता और आम का पत्ता, इन दोनों की बंदरवाल प्रदोष के दिन अपने घर के दरवाजे पर बांधना चालू कर दो। एक प्रदोष से दूसरे प्रदोष तक वो बंदी रहना चाहिए, फिर वो ठंडी करो, दूसरे प्रदोष से तीसरे प्रदोष तक बंदी रहना चाहिए। ऐसा जब 4-5 प्रदोष तक वो बंदरवाल बदलती रहेगी, तो निश्चित है कि एक ना एक दिन मेरा भोले बाबा तुम्हारे दरवाजे पर संतान की प्राप्ति तुम्हारी गर्भ से जरूर कर। बंदरवाल में इतना फल होता है। अभी बैसाख का महीना चल रहा है, मेरी जीजियों, मिट्टी के पात्र का जल, मिट्टी के पात्र का जल, कोई मटकी हो, मटकी नहीं हो तो कोई दिया हो, कोई कुल्लड़ हो, उसमें जल भर कर रखो,
पूरी रात, सुबह उस जल को थोड़ा सा लेकर जाओ और शिव जी को समर्पित करो। गंगेश्वर महादेव का नाम ले। कौन से महादेव? गंगेश्वर। वो मिट्टी के पात्र का जल जब तुम शिव जी को चढ़ाओगी और उसी जल को कटोरी में झेल कर लेकर आओगी, उसी जल को जब तुम कटोरी में झेल कर लेकर आओगे, जिनकी आंखों में रोग हो जाता है, गंगेश्वर। बोल गंगेश्वर महादेव की जय। हर 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 महादेव। गंगेश्वर महादेव के नाम से स्मरण किया। तेरी कृपा जब तक मांगा है भोलेनाथ से वरदान दे। तो मिट्टी के पात्र में जल भरा हो और वो जल शिव जी को समर्पित। वो जल मिट्टी का दिया में जल भर दो, या मिट्टी का कोई पात्र हो उसमें जल भर दो, वो जल काम कर दो। यही जल, ध्यान देना, जिस स्त्री, जिस पुरुष, जिस नारी, जिस बहन, जिस भाई की कंधे से लेकर नीचे कमर तक रीढ़ की हड्डी में अगर दर्द रहता है, सुबह सुबह आप उठते हो और उठने पर कमर में बहुत दर्द सा लगता है, तकलीफ सी लगती है और बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, तो रीढ़ की पूरी हड्डी में अगर दर्द रहता है तो उसको स्मरण करना चाहिए। मिट्टी के, ये बैसाख के महीने में प्रदोष के दिन का उपाय है। बैसाख के महीने की कोई भी प्रदोष, दोनों प्रदोष में से किसी भी प्रदोष में, प्रदोष के एक दिन पहले रात्रि को मिट्टी के पात्र में एक दुर्वा, केवल एक दुर्वा और एक चावल का दाना जमीन पर रखें, उसी के ऊपर मिट्टी के पात्र को रखें और उसी के अंदर जल भर दें। वही दुर्वा, वही चावल का दाना प्रदोष के दिन लेकर जाएं, शिव जी को समर्पित करें। मिट्टी के पात्र में जो जल है वो शिव जी को समर्पित करें, गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर। वो दुर्वा भी उठाकर लेकर आए, चावल भी उठाकर लेकर आए, चढ़ा हुआ जल भी लेकर आए। चावल को अगर प्रदोष का व्रत करते हो तो ना खाएं, केवल दुर्वा खा लें, चावल को दूसरे दिन खाएं। अगर प्रदोष का व्रत नहीं करते हो तो चावल पहले खाएं, फिर दुर्वा खाएं, और रात्रि को सोने से पहले वो जल थोड़ा सा आचमन करें। उसी जल को डब्बी में भरकर रख लें। 7 दिन तक उसी जल को थोड़ा थोड़ा आचमन करते रहें। आप सवेरे सवेरे उठोगे तो आपकी ये कमर का पूरा दर्द अपने आप धीरे 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 समाप्त होते चले। पर शिव जी का नाम स्मरण रखिएगा। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, गंगेश्वर महादेव। बोल गंगेश्वर महादेव की जय। श्री शिवाय नमः।